नमस्कार श्रोताओं, आज हम श्रवण करेंगे विनायक चतुर्थी की वह पावन व्रत कथा जो न केवल हमारे संकटों को हरती है बल्कि अटके हुए कार्यों को भी सिद्ध करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलियुगे चे विनायको अर्थात कलयुग में भगवान गणेश की उपासना सबसे शीघ्र फल देने वाली है। ये कथा हमें सिखाती है कि कैसे अनजाने में हुई भूल को भक्ति के मार्ग से सुधारा जा सकता है। स्वयं माता पार्वती और भगवान शिव ने भी इस व्रत के प्रभाव को स्वीकार किया है। आइए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए इस मंगलकारी कथा का आनंद लेते हैं। वक्रतुंडकं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चलिए शुरू करते हैं विनायक चतुर्थी की संपूर्ण कथा को। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़, जो कि एक प्रकार का खेल होता है, उसको खेलने का आग्रह किया। भगवान शिव खेलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन समस्या यह थी कि हार जीत का फैसला करने वाला कोई तीसरा व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं था। तब भगवान शिव ने कुछ तिनके इकट्ठे किए और उनसे एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। उन्होंने उस बालक से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, तुम हमारी हार जीत के साक्षी बनना और बताना कि कौन जीता। खेल शुरू हुआ और 3 बार माता पार्वती विजयी हुई, लेकिन जब बालक से परिणाम पूछा गया तो उसने अनजाने में भगवान शिव को विजयी घोषित कर दिया। इससे माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने बालक को श्राप दे दिया कि वे जीवन भर कीचड़ में लंगड़ा होकर पड़ा रहेगा। बालक ने अत्यंत दुखी होकर माता से क्षमा मांगी और कहा, माता मैंने यह अज्ञानतावश किया है, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। बालक की क्षमा याचना सुनकर माता पार्वती का हृदय पसीज गया। उन्होंने कहा, अब श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन यहाँ कुछ समय बाद नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आएंगी। उनके बताए अनुसार तुम श्री गणेश जी का व्रत करना, जिससे तुम्हारी पीड़ा दूर हो जाएगी। कुछ समय बाद वहाँ नाग कन्याएं आईं और उन्होंने बालक को विनायक चतुर्थी व्रत की विधि बताई। बालक ने श्रद्धापूर्वक 21 दिनों तक भगवान गणेश का व्रत और पूजन किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और उन्होंने बालक को इच्छित वरदान मांगने को कहा। बालक ने मांगा कि वह स्वस्थ हो जाए और अपने माता पिता के पास कैलाश जा सके। गणेश जी ने उसे तथास्तु कहा। बालक कैलाश पहुंचा और उसने भगवान शिव को पूरी कथा सुनाई। इसके बाद भगवान शिव ने भी माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए यही व्रत किया, जिससे उनके बीच की अनबन समाप्त हो गई। तो श्रोताओं, ये कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान गणेश की आराधना करने से मनुष्य के सभी संकट दूर हो जाते हैं और खोया हुआ सम्मान व सुख पुनः प्राप्त होता है। तो भक्तों, यह थी विनायक चतुर्थी की महिमा और श्रद्धा से भरी पावन कथा। जिस प्रकार भगवान श्री गणेश ने उस बालक के कष्टों को दूर किया, उसे पुनः सुख शांति प्रदान की। हम प्रार्थना करते हैं कि हे विघ्नहर्ता, आप इस कथा को सुनने और सुनाने वाले सभी भक्तों के जीवन से सारे विघ्न बाधाएं दूर करें।
सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और घर परिवार में रिद्धि सिद्धि का वास हो। कथा के अंत में भगवान गणेश की आरती अवश्य करें और श्रद्धा भाव से उन्हें भोग अर्पित करें। आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी। भगवान गणेश का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। बोलिए गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ऐसे ही पौराणिक कथाओं का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।